गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमें खुश भी रख सकती हैं? इमेजिन आपके पास वो सब कुछ आ गया जो कभी आपने सोचा था। कार, बंगला, बड़ा बिजनेस, सब कुछ आपके पास, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो क्या ये ज़रूरी है कि आप खुश भी रहोगे? चलिए इसको एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी एक बुक की हेल्प से बताने जा रही हूँ जिसका नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। ये बुक 1997 में पब्लिश हुई, जिसकी 3 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ अभी तक बिक चुकी है। ये कहानी जूलियन मैटर की है, जो हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं। उनके पास सब कुछ है, एक शानदार मैंशन, एक प्राइवेट जेट और एक रेड फरारी जो उन्हें बहुत प्यारी है। वो $1 मिलियन कमा रहे हैं, पर इसके लिए उन्हें 18 घंटे काम करना पड़ता है। वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। फैमिली को टाइम ना देने की वजह से उनका डाइवोर्स हो चुका है। 53 साल की उम्र है उनकी, पर वो लगते 80 साल के हैं। उनकी लाइफ में पैसा तो बहुत है, पर पीस ऑफ माइंड नहीं है। इसी स्ट्रेस की वजह से वो भरे कोर्ट रूम में गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टर ने बताया उन्हें हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर ने कहा उन्हें अपने स्ट्रेसफुल लाइफ को छोड़ना पड़ेगा। जूलियन को ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह दिखा। वो खुद भी अपने स्ट्रेस भरे कामों से तंग आ गए थे। वो एक सुकून भरी जिंदगी की तलाश में थे। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो गायब ही हो गए। किसी को कुछ भी पता न चला कि वो कहाँ गए। अचानक से 3 साल बाद वो अपने कलीग जॉन से मिलने आए। जॉन उन्हें देखकर हैरान ही रह गए। वो अपनी उम्र से 10 साल छोटे लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक सुकून था। जॉन ने मेंटल से पूछा, आखिर तुम गए कहाँ थे? ये सब क्या हुआ? तुम ऐसा बदल कैसे गए? इस पर जूलियन ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। जूलियन ने कहा, हॉस्पिटल से निकलने के बाद मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, जेट, मेंशन, फरारी, सब कुछ, और इंडिया जाने का डिसाइड किया, क्योंकि भारत ही वो जगह है जहां पर मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल सकता था। उन्होंने छोटे छोटे गांवों में भ्रमण करना शुरू किया। वहां पर अपने 7 महीने बिताए। वहां पर उन्हें अच्छा तो लगा, पर अपने सवालों के जवाब नहीं मिला। अचानक से उन्हें कश्मीर में एक योगी कृष्णन मिले, जिन्होंने उन्हें सेजेस ऑफ सिवाना के बारे में बताया और कहा उनके पास तुम्हारे सारे सवालों के जवाब होंगे, तुम उनके पास चले जाओ, वे तुम्हें हिमालय के पास मिलेंगे। अब जूलियन ने हिमालय जाने का डिसाइड कर लिया। वहाँ उसकी मुलाकात योगी रमन से हुई। बहुत मिन्नतें करने पर वो जूलियन को 7 वर्चुज बताने को रेडी हो जाते हैं, पर उनकी एक शर्त रहती है कि वो इस ज्ञान को खुद तक नहीं रखेंगे बल्कि सब में बांटेंगे। वो एक कहानी के माध्यम से 7 वर्चुज को बताना शुरू करते हैं। इमेजिन करो कि तुम एक गार्डन में बैठे हो जो फूलों और पेड़ों से भरा है। तुम्हें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है वहाँ पे। तुम उस एटमॉस्फेयर को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। अचानक से तुम देखते हो कि उस गार्डन में एक लाइट हाउस भी है। तुम देखकर बहुत हैरान हो जाते हो, क्योंकि अचानक से लाइट हाउस का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक सूमो रेसलर बाहर आता है, जिसने कुछ भी नहीं पहना सिवाय पतली तारों से बंधा एक अंडरवियर के। वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है। उसे एक सुनहरा वॉच दिखता है। जैसे ही वो उस सुनहरे वॉच को पकड़ने जाता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। ऐसा लगता है कि वो मर ही गया, पर अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है मानो फूलों की गन ने उसकी मूर्छा को तोड़ दिया हो। उसके सामने एक रास्ता बन जाता है जिस पर बहुत सारे डायमंड लगे होते हैं, और वो उस रास्ते पे चलना शुरू कर देता है, मानो वो रास्ता उसे खुशियों तक ले जाएगा। यह कहकर योगी रमन अपनी कहानी को ख़त्म करते हैं। तब जूलियन बहुत कंफ्यूज दिखता है और वह कहता है कि उसे तो कुछ भी समझ नहीं आया, इस कहानी का क्या मतलब है। तब रमन ने कहा, इस कहानी में 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल छुपे हैं, जो मैं एक एक करके तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल, इस कहानी में सबसे पहले आया था गार्डन। यहाँ पर गार्डन हमारे माइंड को सिम्बोलाइज कर रहा है। आपने महसूस किया होगा जब आप गार्डन में जाते हो तो कितना सुकून मिलता है वहाँ पे। आपने सोचा है क्यों? मैं बताती हूँ, क्योंकि वो जगह बहुत साफ़ सुथरी होती है। उसी तरह अगर हमें इनर पीस चाहिए ना, तो हमें हमारे गार्डन रूपी माइंड को भी साफ रखना होगा। साफ रखने से मेरा मतलब है आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स लाने होंगे। किसी भी नेगेटिव थॉट्स की यहाँ पे कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। आपको आपके माइंड को कंट्रोल में रखना है। आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं करेगा। आप जैसी थिंकिंग रखोगे वैसे ही इंसान आप आगे चलकर बनोगे, वैसी ही लाइफ आप जियोगे। याद रखिए, आप अपने माइंड के गार्जियन हैं। आप ही डिसाइड करोगे कि आपके माइंड के अंदर किसकी एंट्री होगी और किसकी नहीं होगी। सेकंड चीज़ जो आती है वो है लाइट हाउस। आपको पता है लाइट हाउस का क्या काम है? ये शिप्स को रास्ता दिखाने का काम करता है, यानी मार्गदर्शन का काम करता है। ये लाइट हाउस हमारी लाइफ के पर्पस यानी गोल को डिनोट करता है। आपको ये पता करना है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपको क्या चाहिए लाइफ में। जब आपको पर्पस पता चल जाए तो उसे एक पेपर पर लिख लीजिए। उस पर्पस को अचीव करने का 5 स्टेप फॉर्मूला है। फर्स्ट स्टेप में आपको आपके गोल को विजुअलाइज करना है। आपको आपका गोल क्लियरली दिखना चाहिए।
सेकेंड स्टेप में थोड़ा सा पॉजिटिव प्रेशर डालना है अपने आप पे, ताकि आप अपना गोल अचीव कर पाएँ। पर ये प्रेशर इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपको स्ट्रेस ही हो जाए। थर्ड स्टेप में आपको आपके गोल को टाइमलाइन के साथ अटैच कर देना है, ताकि आपको पता हो जाए कि आपको कितने टाइम में आपका गोल अचीव करना है। फोर्थ स्टेप, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि किसी भी न्यू हैबिट को अपनाने में कम से कम 21 दिन तो लग ही जाते हैं, तो कम से कम आपको 21 दिन तो देने ही हैं किसी भी न्यू हैबिट के लिए। फिफ्थ स्टेप में आपको इस प्रोसेस को भी इंजॉय करना है, वरना गोल अचीव करने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। थर्ड में आता है सुमो रेसलर। जापान में एक बहुत फेमस टेक्निक है काइजन। काइजन का मतलब होता है चेंज फॉर गुड। काई का मतलब चेंज, जेन का मतलब गुड। काइजन टेक्निक कहती है कि आपको कंटिन्यूअसली लर्न करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करोगे, आप बेटर इंसान होते जाओगे। यही एक तरीका है जिससे आप अपने बॉडी, सोल एंड माइंड को बैलेंस रख सकते हो। फोर्थ, अब आता है सुमो रेसलर का अंडरवेयर। वैसे तो उसका अंडरवेयर काफ़ी छोटा था, बट एटलीस्ट उसी की वजह से वो नेक्ड नहीं था। यहाँ पर अंडरवेयर डिनोट करता है सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन को। जिस तरह अंडरवेयर सुमो रेसलर के लिए इम्पॉर्टेंट था, उसी प्रकार सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन हमारे लिए ज़रूरी है। आपको याद है अंडरवेयर के साथ एक वायर भी थी। आपने केबल वायर को देखा है, उसके अंदर कितनी पतली वायर्स होती हैं जो एक साथ मिलकर एक मजबूत वायर बनाती हैं। उसी तरह हमारा ये सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन भी हमेशा छोटे छोटे कार्यों से मिलकर बनता है, जो एक साथ मिलकर हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज लाता है। इन छोटे कार्यों में आ सकता है आपका रोज़ जिम जाना, सुबह जल्दी उठना, डाइटिंग करना, एट्सेट्रा। फिफ्थ नंबर पे आता है गोल्ड वॉच। ये कहता है कि हमें हमेशा अपने टाइम को रेस्पेक्ट करना चाहिए। टाइम ही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। अपने टाइम को उन चीज़ों पे लगाए जो आपको आपका गोल पूरा करने में हेल्प करे। जब सुबह उठे ना, तो ये सोचे कि ये आपका आखिरी दिन है और आपको आपके टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करना है। आप सोने से पहले टू डू लिस्ट बना सकते हैं, जिससे अगले दिन आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ये सोचने में कि आपको करना क्या है। हो सके तो लोगों को ना कहना सीखें, क्योंकि आपके पास भी टाइम लिमिटेड है। आप सबको हाँ नहीं कह सकते, सबके काम आप नहीं कर सकते। 6 नंबर पे आता है फ्लावर यानी कि फूल। ये डिनोट करती है दूसरों की मदद करना। आपको लोगों की मदद करनी है निस्वार्थ होके। आपको बदले में उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना, बस ज़रूरतमंद की मदद करनी है। आपको रोजेस की तरह बिहेव करना है, जो गार्डन में अपनी खुशबू बिखेरता रहता है पर सामने वाले से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। जब आप दूसरों की हेल्प करोगे ना, आपको खुद काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी। ये अच्छे काम कहीं ना कहीं आपके पास लौटकर वापस ज़रूर आएंगे, ये विश्वास रखिए। 7th और आखिरी नंबर पे आता है डायमंड का रास्ता। यहाँ डायमंड डिनोट करता है हमारी छोटी छोटी खुशियों को, जो जर्नी के दौरान हमें मिलती है। और ये छोटी छोटी खुशियाँ कुछ भी हो सकती है, जैसे अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। हमें अगर ये छोटी छोटी खुशियाँ चाहिए ना, तो हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना होगा। ना पास्ट का रिग्रेट होना चाहिए हमारे पास, और ना ही फ्यूचर की चिंता। हमें प्रेजेंट में ऐसे जीना है कि हम फ्यूचर के आर्किटेक्ट बन सकें, अपना फ्यूचर खुद डिज़ाइन कर सकें। ये थे 7 वर्चूज जो योगी रमन ने जूलियन को दिए थे। मेरी सलाह आपसे यही है कि आप भी इन्हें अपनाएं और इसका लाभ उठाएं। इसी के साथ हमारी बुक समरी समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। आप इस बुक समरी को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस।